सो हाय व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आप सभी लोगों ने अपने फ़ोन में रिपेयर करते समय एक चीज़ ध्यान दी होगी कि अगर आप पावर आईसी के वोल्टेजेस को चेक करते हो मीडियाटेक में, तो आपको VS1 का वोल्टेज जो है बिल्कुल स्टेबल मिलता है। तो उस कंडीशन में आप सोचते हो कि प्रॉब्लम कहाँ से आई होगी। तो यहाँ पे सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं फिर भी आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? आज एक लाइन आपके फ़ोन में होती है जिसे बेस बैंड क्लॉक और एक लाइन होती है जिसे स्लीप क्लॉक बोलते हैं। तो इन दोनों लाइन को आज डीपली समझेंगे और इनके कनेक्ट ना होने से या ये फॉल्टी होने से आपके फ़ोन में डेड का इशू आता है, तो क्यों आता है? आपने चेक किया होगा कि पावर आईसी में एक लाइन जो है निकल करके सिस्टम ऑन चिप की तरफ जाती है, जिसे आप पीएमआईसी क्लॉक बीबी क्लॉक बेस बैंड क्लॉक बोलते हैं। और एक लाइन और आप चेक करेंगे तो आरटीसी 32 के ये लाइन आपकी आरटीसी 32 के अगर इस पे चेक करें, इसको चेक करें, तो ये डायरेक्टली आपकी MT 6762 जो कि यहाँ पे सिस्टम ऑन चिप, जिसे आप अपनी भाषा में सीपीयू बोलते हो, उसके अंदर जाती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये एक आरटीसी क्लॉक या फिर किसी दूसरे चिपसेट में इसे स्लीप क्लॉक के नाम से आप जानते हो। और एक फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है जिसे आप बेस बैंड सीपीयू के बेस बैंड क्लॉक के नाम से जानते हो, जिसका नाम है क्लॉक बीबी। तो बेस बैंड क्लॉक क्या है, स्लीप क्लॉक क्या है और ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर सिस्टम ऑन चिप में जाती हैं तो क्यों जाती हैं, ये पूरा डीप समझेंगे आज। बेस बैंड क्लॉक को समझते हैं। सबसे पहले बेस बैंड क्लॉक होती क्या है? बेस बैंड क्लॉक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण क्लॉक सिग्नल होता है जो बेस बैंड प्रोसेसर के बीपी सेक्शन में एक टाइमिंग को क्रिएट करने के लिए जाता है। कि ये बेस बैंड सेक्शन में जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे बेस बैंड सेक्शन बहुत सी लाइनें जनरेट करता है, जैसे कि ये टीएक्स ट्रांसमिशन की लाइन होती हैं। और आपकी ये लाइन्स जो हैं, जैसे ये आप देखोगे MT 6762, तो यहाँ पे आपकी ये 26 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ डीएसओ से चेक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का जीआर चेक कर सकते हो, लेकिन इसकी सही टेस्टिंग डीएसओ से ही हो सकती है। अगर इस पे 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है तो ये लाइन आपकी ओके है। अगर ये लाइन वहां से नहीं आएगी तो आपका सिस्टम ऑन चिप के अंदर बेस बैंड सेक्शन ऑन नहीं होगा। और वहां पे इस फ्रीक्वेंसी के इन होने से आपके सिस्टम ऑन चिप के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है और जो ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट है वो भी काम नहीं करेगा। ये लाइन बेस बैंड सेक्शन में क्यों आती है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आउट की जाती हैं जो कि आपकी आरएफआई से रिसीव करती है। और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो प्राइमरी रिसीविंग और डीआरएक्स की रिसीविंग रिसीविंग होती है वो यहाँ पे आकर के रिसीव की जाती है इसी बेसबैंड सेक्शन में, जो कि आपकी आरएफआईसी सिग्नल फॉर्म में भेजती है। तो ये सीपीयू जो है, जिसे आप आम भाषा में सीपीयू बोलते हो, सिस्टम ऑन चिप, इन लाइनों को रिसीव और ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये बेसबैंड क्लॉक जरूरी होती है। ठीक है। मोबाइल बेस बैंड क्लॉक का उपयोग जो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में 2G, 3G, 4G, 5G के लिए होता है। ये वायरलेस नेटवर्क सिग्नल जो है उसको प्रोसेस करने के लिए एक आवश्यक टाइमिंग प्रदान करते हैं, आवश्यक टाइमिंग क्रिएट करते हैं, कि तभी सिस्टम ऑन चिप को पता होता है कि किस टाइम पे कौन सी डेटा को ट्रांसफर करना है और कौन से सिग्नल को रिसीव करना है। तो ये इस क्लॉक का आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लॉक नहीं हो आएगी तो आपके सिस्टम ऑन चिप में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट के साथ साथ बेस बैंड सेक्शन भी डिसेबल हो जाएगा और ऐसे में आपका फ़ोन डेड मोड में चला जाएगा। सिस्टम ऑन चिप के अंदर दरअसल ये जो लाइन जाती है, ये जो फ्रीक्वेंसी जाती है, वहाँ पे एक डीएसपी सेक्शन लगा होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करने के लिए। जो एनालॉग सिस्टम होते हैं उनको डिजिटल में बदलने के लिए एक डीएसपी सेक्शन होता है, उसको ऑन करने के लिए ये जाती है। और इसके ना जाने की वजह से डीएसपी सेक्शन डिसेबल होता है, जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो जाता है, आपका फ़ोन ऑन नहीं करता है। अब अगली लाइन की बात हम कर लेते हैं, जो कि आती है पावर आईसी से। यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक लाइन और आपको देखने को मिलेगी, आरटीसी क्लॉक। इसका मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक या फिर स्लीप क्लॉक। इसको आप स्लीप क्लॉक भी बोल सकते हो। ये 32 किलो हर्ट्ज की होती है, ना कि मेगा हर्ट्ज की, यहाँ पे ध्यान देना।
जो आपकी बीबी क्लॉक होगी वो 26 मेगाहर्ट्ज़ की होगी और जो आरटीसी क्लॉक है वो आपकी 32 किलोहर्ट्ज़ की होगी। अगर ये भी निकलती है पावर आईसी से और आपके सिस्टम ऑन चिप में इस क्लॉक सेक्शन में जाती है और इन दोनों को आने के लिए 2 क्लॉक इनेबल जाते हैं पहले सीपीयू से। इन दोनों लाइनों को मत भूल जाना। एसआरसीएलके जो है ये एक ऐसी लाइन है जो वहाँ पर जा कर के पावर आईसी से आरटीसी क्लॉक को ऑन कराती है और बेस बैंड क्लॉक को ऑन कराती है, तब जाके पावर आईसी इन दोनों फ्रीक्वेंसी को शेयर करती है, सेंड करती है सिस्टम ऑन चिप की तरफ, सीपीयू की तरफ। तो ये दोनों लाइनें अगर वहाँ पे नहीं गई तो वहाँ पे सिस्टम ऑन चिप को बेस बैंड क्लॉक और आरटीसी क्लॉक नहीं मिलेगी। इसलिए इन लाइनों का जीआरबी वहाँ पे चेक करना है जब आप फ़ोन को डेड मोड में चेक कर रहे हो। और ऐसे में आपकी जो वीएस1 है वो फ्लक्चुएट भी नहीं करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन क्यों ऑन नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ओके है। तो हम बात कर लेते हैं डीपली थोड़ा-सा आरटीसी क्लॉक के बारे में। पावर सेविंग, जब डिवाइस एक्टिव नहीं होता है तो स्लीप क्लॉक या आरटीसी क्लॉक कम पावर पर काम करके बैटरी की बचत को बचाता है। जब आपका सिस्टम ऑन चिप स्लीप मोड में होता है, सिस्टम वेकअप पर यह टाइमर की तरह काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रोसेसर या दूसरे कंपोनेंट को एक्टिव कर सकता है। इस चीज़ पे ध्यान देना कि जब सिस्टम आपका सो रहा होता है उस टाइम पे भी ये स्लीप क्लॉक या आरटीसी क्लॉक एक्टिव रहती है, ताकि आपके जो सिस्टम ऑन चिप के अंदर जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग लगातार काम करती रहे और उसी टाइमिंग के क्रिएट होने से कंटिन्यू टाइम टू टाइम सारे प्रोसेस होते रहते हैं। आपका नेटवर्क काम करता रहता है, आपके बाकी इंटरफेस काम करते रहते हैं। कोई मैसेज आता है तो उसको रिसीव किया जा सकता है। किसी चीज़ को आपने किसी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन करा दिया तो वो स्लीप क्लॉक की वजह से बैकग्राउंड में रन करता रहता है जबकि आपका फ़ोन स्लीप मोड में चला जाता है। तो ये अगर आपने कोई अलार्म फिट किया है तो अलार्म भी इसी क्लॉक की वजह से अपने निर्धारित टाइम पे बजेगा। अगर ये क्लॉक नहीं होती है तो आपका रियल टाइम क्लॉक काम नहीं करता, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलते रहते हैं वो इसी रियल टाइम क्लॉक की वजह से चलते रहते हैं। तो आप चेक करोगे तो वहाँ पे आरटीसी क्लॉक का जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लॉक नहीं गई तो आपका फ़ोन बिल्कुल डेड रहेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 32 किलोहर्ट्ज़ की होती है। ये सिस्टम के बीच स्लीप मोड में भी चालू रहती है जबकि मुख्य प्रोसेसर आपका बंद हो जाता है। बैटरी चालित डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच ऐसी डिवाइसेस जो होती हैं उनके अंदर स्लीप क्लॉक ज़रूर से ज़रूर होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर से कंटिन्यू पढ़ेंगे, किसी नई क्लास में मिलेंगे, हम फिर से किसी नई क्लास में मिलेंगे आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। हमारी बैचेस चालू हो रही हैं 1 मार्च से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी तरह पैड टू पैड पावर आईसी के नीचे की हर एक लाइन को स्पेशली हम एक्सप्लेन करते हैं। एक-एक लाइन का डिटेल आपको हमारी क्लास में मिलेगा। अगर आप टीचर हैं तब भी हमारे नोट्स ले सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को परचेज़ कर सकते हैं, वीडियो कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं या फिर लाइव हमारी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। अब एक बात और मैं बोलना चाहूँगा एट लास्ट, जो लोग शुरुआत में हमसे पढ़े थे, जब हमारी फ़ीस 589 थी, उन्होंने क्लासेस लिया था, तब इतना डिटेल में नॉलेज नहीं था। लोग कन्फ्यूज़ थे, लोग सोचते हैं कि अभी भी वैसा ही पढ़ाया जाएगा, तो भाई बहुत बड़ा अपग्रेड हो चुका है। अब हमारी फ़ीस बढ़ी है तो उससे 10 गुना आपको नॉलेज दिया जा रहा है। एक बार फिर से क्लास लेकर के देखिएगा। अगर आप मेरे साथ जुलाई में ₹500 में आपने मेरे साथ पढ़ा है, तो आपका नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% है। अगर आप यहाँ पे 2500 देके पढ़ेंगे, तो आपका 100% नॉलेज हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, तो मान लीजिए पावर आईसी को पढ़ाया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन बताया था। अब आज जो पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे इस पावर आईसी के नीचे का हर एक-एक पैड बता रहा हूँ कि एक-एक पैड क्या काम करता है, किस तरीके से सीक्वेंस काम करता है। हर एक पैड की पूरी डिटेल रहेगी और डिटेल ऐसी रहेगी कि पूरा एक पेज लिखते-लिखते आपका एक पेज भर जाएगा, एक लाइन कितने टाइप से काम करती है। तो देर ना करते हुए फटाफट से सीट बुक करा लो। हमारी बैच जल्द ही शुरू होने जा रही है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।